सिल्वर में अच्छी तेजी दिख रही है। अब रिकॉर्ड से बहुत दूर है नहीं, 2000 रुपए के आसपास की दूरी बची हुई है। जतिन जी, क्या लग रहा है गोल्ड में ये दूरी कब खत्म होती दिख रही है आपको? विशु जी, गुड मॉर्निंग। गुड देखिए, जिस तरह मॉर्निंग। से मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है टुवर्ड्स जो इंटरेस्ट रेट साइकिल की जो दौर चल रही है उसमें, और गोल्ड ने देर से ही सही लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने में अच्छी खासी जो बढ़त है वो रजिस्टर कर चुकी है। आई मीन 50,000 से लेके 54,000 का जो ये स्तर है, 4,000 पॉइंट का जो स्तर है, ये विद इन एक सवा महीने के अंदर ही इसने ये रैली दिखा दिया है। और मुझे लग रहा है जो डॉलर इंडेक्स की जो मेन वीकनेस रही है पिछले 1 डेढ़ महीने से, ये सबसे ज्यादा हेल्प हुई है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के अंदर ही बढ़त के साथ। अब आगे का फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस भी हम देख लें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल 107 का पकड़ के चलना चाहिए। 107 के जब तक नीचे है तब तक बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन या क्रिएट ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी जरूर अपना के रखना चाहिए यहाँ पर। हालांकि अभी लेवल्स जो है वो एस्केलेटेड हैं, लेकिन बाइंग का अप्रोच जो है वो फिलहाल आज के दिन भी रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक फिलहाल कोई रिवर्सल्स है नहीं मार्केट के अंदर। 54,000 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर गोल्ड डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए, 53,800 के स्टॉप लॉस के। और हायर साइड में 54,300 के लेवल्स जो है वो इंट्राडे प्लेस के लिए मुझे रिकमेंडेशन रहेगी। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई से हम ज्यादा दूर नहीं है अब, और ये जो लेवल्स है वो फिर से अचीवेबल कब तक होंगे, तो मुझे लग रहा है दिसंबर वायदा और जो जनवरी मंथ है कमिंग 2023 का जो पहला मंथ जनवरी रहेगा, इस 2 महीने के बीच में जो है वो ये मार्केट पार्टिसिपेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बेसिंग रेंज बनाना चाहिए। ये ऑल टाइम हाई जो है लेवल क्रॉस करना इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि साथ ही साथ में वॉलेटिलिटी भी जरूर रहेगी यहाँ पर मार्केट में। तो ये जो रेंज है मुझे लग रहा है 54,500 से लेके 53,500 या 53,000 भी एक बार के लिए आ सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये 1,000-1,500 पॉइंट का जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड करते हुए दिखने मिल सकता है। उसके बाद कमिंग क्वार्टर के अंदर मुझे लग रहा है मार्च जून या मार्च के बीच में कहीं ना कहीं हम ये जो 55,000 के ऊपर का जो लेवल है वो जरूर क्रॉस करते हुए दिखने मिल जाएगा। ओके। जी विश्वल। ओके, अमित जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर क्या है? क्या आप सलाह दे रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग शुभम जी। देखिए, डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में जो पिछले 1 महीने में नरमी आई है, प्राइजेस 114.80 के करीब से 104 के आसपास ट्रेड कर रही हैं फिलहाल, यानी लगभग 9.5% की एक मंदी आई है। डेफिनेटली मोमेंटम और सेंटिमेंट गोल्ड और सिल्वर के पॉजिटिव होने की तरफ ही हैं, और लगातार हमें पिछले एक हफ्ते से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम जारी रहेगा। 54,400 के आसपास हम शॉर्ट टर्म टारगेट गोल्ड का ले सकते हैं, जो $1,810 के आसपास स्पॉट में मैच कर सकता है। सिमिलरली चांदी में हमने न्यू रिसेंट हाइज बनते हुए देखे हैं 67,500 के आसपास। मुझे लगता है ये तेजी और एक्सटेंड होकर 68,000 से 68,300 तक जा सकती है। एक कैवेट जरूर लेकिन मैं देना चाहूंगा कि पिछली तेजी की शुरुआत जो हुई थी, चाहे वो रिस्कियर एसेट्स हो, चाहे वो गोल्ड और सिल्वर हो, वो एक लोअर सीपीआई प्रिंट के बाद हुई थी, जहां 8% से पहली बार सीपीआई इन्फ्लेशन इस साल में फिसला था और 7.7 के आंकड़े आए थे। अब पूरी एक साइकिल आई है, 1 महीना हो चुका है, और सारे रिस्कियर एसेट्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर ऊपरी तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को मुनाफा हो रहा है बाइंग में, तो एक बार अडॉप्टिंग अ कॉशियस अप्रोच बुकिंग भी की जा सकती है, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर इस बार सीपीआई के आंकड़े थोड़े भी बेहतर आ गए या 8% के करीब दोबारा सीपीआई प्रिंट आया, तो ये जो तेजी है ये रिवर्स भी हो सकती है। तो आई वुड से ट्रेड विद कॉशन, बाइंग में रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना जरूरी है। बुलियन मार्केट पर आप क्या सलाह दे रहे हैं तरुण जी? आई थिंक जो रैली हमने देखी लास्ट कपल ऑफ वीक से मंथ्स के अंदर, आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। मेन रीजन यही है कि फेड का जो पेस ऑफ रेट हाइक है वो रिड्यूस होने वाला है, वो अभी दिसंबर मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गोल्ड में जो पिटाई हुई थी वो पेस जो था वो काफी अग्रेसिव था, उसकी वजह से हुई थी। अभी साइकिल रिवर्स हो रही है तो सर्टेनली गोल्ड को बेनिफिट मिलेगा, और उसका इम्पैक्ट देखा है। गोल्ड नेगेटिवली कोरिलेटेड है डॉलर इंडेक्स के साथ, उसमें भी हमने देखा 8-9% का गिरावट आ चुका है, एंड दैट विल कंटिन्यू। अगर डॉलर इंडेक्स में फर्दर गिरावट आती है तो सर्टेनली गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस फर्दर पॉपअप करेंगे। आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट में 1875 गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। रुपी स्टेबल टू वीकर साइड पर है डिस्पाइट द डॉलर्स रैली। सो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली प्राइसेस 55,000 को भी क्रॉस कर सकते हैं। चलिए।